हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे और सारे अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में अच्छे से लगे होंगे। तो चलिए दोस्तों, उसी जोश जुनून जज्बे के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा सा आज हमारा सेशन रहने वाला है, तो वीडियो को सभी ने टेस्ट के तौर पर रखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन में ये दे के रखा है कि एक बेड का अंकित मूल्य 744 है, जो लागत मूल्य के 31% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 9% है तो छूट प्रतिशत 10 में 2 स्थानों तक, ठीक है, पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिएगा। और शानदार आज का हमारा ये सेशन रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन को करने का देखिए आप एक तरीका सीखिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हाँ, देखो इसने क्या बोला कि एक बेड का अंकित मूल्य है। बिना एक सामान्य हम जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो ये क्या बोला कि एक बेड का अंकित मूल्य कितना है, 744 है, ठीक है। आप इस देखो इसका छोड़िए, आप 744 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई, ठीक है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए पहले हम देखेंगे सीपी को, ठीक है, कॉस्ट प्राइस देखेंगे। देखो खुद में कितना होता है, ये होता है 100 होता है। माना कि खुद में हमारा ये सीपी कितना है, ये हमारे पास सीपी, ठीक है, ये माना हमने कितना है, ये 100 है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा पेन को छोटा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, माना कि सीपी हमारे पास 100 है, ठीक है। और एमपी पे आइए, आप मार्क प्राइस पे आइएगा, ये कितना है, 31। बोला कि 31% ये अधिक है, ठीक है। कितना है ये, एमपी मानते हैं हम, ठीक है। ये कितना है हमारे पास, ये थोड़ा सा जो है पेन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज। हाँ चलिए एमपी कितना है हमारे पास, ये है 31 अधिक बोला है। तो अगर 31 अधिक है तो ये कितना हो जाएगा, 131। कितना हो जाएगा ये, 131। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें साइज और बड़ा करने की ज़रूरत है। हाँ चलिए, कितना हो जाएगा ये, 131। थोड़ा सा और कर लेते हैं यार। हाँ 131, ठीक है। मार्क प्राइस हमारे पास आ गया 131, ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, बिक्री मूल्य कितना, देखो 9% छूट प्रतिशत करता है, ठीक है। लाभ प्रतिशत कितना है, 9% है, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास कितना, एसपी, ये कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा, 109। अब देखिए ये तो थोड़ा सा बेसिक था, ठीक है, ये तो मैं थोड़ा सा बता रहा था। देखिएगा आप समझने का प्रयास करिएगा। देखो पहले हमारे पास कितना था, 109 था, ठीक है, और 131 हुआ है। इनमें कितने का अंतर है, ये कितना जो है कम हो रहा है, ये 22 कम हो रहा है, 22 ये कम हो रहा है, ठीक है। पेन को चेंज करते हैं, 22 कम हो रहा है। और किससे ये 22 कम हो रहा है, ये हो रहा है 131 से, ठीक है जी। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए काटेंगे इसको, काट के जो आपके पास आंसर आएगा, देखो काटने तो आपको खुद ही पड़ेंगे, है ना। जितना आप काटोगे उतना आपको थोड़ा जो है आपकी स्पीड बढ़ेगी और उतना ही आपको आएगा, ठीक है। तो 11 से इसको काट देते हैं, 11 से कटेगा ये 2 बार में, ठीक है, 11, ठीक है, और 11 दूने 22। अब 2 काटेगा इसको 6 बार में, और 6 इसको काटेगा कितनी बार में, 16 6 के 96, ठीक है। तो कितनी बार में कट रहा है ये, 16 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, तो 16 पॉइंट जो है 79 हमारे पास ये निकल के आने वाला है। तो देखिएगा कि 16 जो है ऑप्शन नंबर डी में, ये 16.79 हमारे पास ये 79 जो है हमारे पास ये दे के रखा है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास ये आंसर निकल के आया है, डी 4 दफ़ा हो जाए, ठीक है। चलिए तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या देख रखा है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि ट्रेन 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा है, ये ठीक है, ये क्या है, ये यात्रा कर रही है, यात्रा करती है, तो 88 मीटर लंबी ट्रेन को 472 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। सेकंड में हमने इसमें बताना। तो मेरे भाई देखिएगा, आपको एक फार्मूला जो पता होना चाहिए। देखो चाल क्या होती है, दूरी बटे समय, और समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी क्या होती है, चाल गुणे समय। इतना सा आपको जो है ये पता होना चाहिए। देखो एक शॉर्ट डायरी आप लीजिएगा, उसमें से इसमें से आप इन ट्रिकों को आप जो है, इन फार्मूले को आप नोट करिएगा, ठीक है। जो ये बेसिक से फार्मूले होते हैं, ये जो बेसिक से जो फार्मूले जो है रिकॉर्डिंग जो क्वेश्चन जो है होने वाले होते हैं, उनको आप अगर आपको याद नहीं रहते, देखो याद करने से, रटने से याद नहीं रहते हैं,
एक शॉर्ट डायरी लीजिएगा आप, उसमें लिख लीजिएगा, आपको जो है ये 100% की आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए करना क्या है इसमें देखिएगा। टाइम क्या होता है इसमें, क्या होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, टाइम क्या होता है ये मैंने बताया आपको अभी। देखिएगा वो एक बात आपको बता दूं मेरे भाई, देखो जब भी कोई जो है ट्रेन, ठीक है, जो ट्रेन की जो लंबाई होगी और जो किसी भी सुरंग या किसी भी टनल की लंबाई होगी वो आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है जी, क्या होती है, जुड़ जाती है ना। तो इनकी जो है टोटल दूरी ये पता चल जाती है। देखो 188 और 472 को अब जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ के हमारे पास देखो ये बन जाएगा एक 660। कितना बनेगा ये 660 हमारे पास ये आंसर जो है इसका जो है टोटल बनेगा। तो मैंने आपको बताया कि टाइम जो है इसमें क्या होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, टोटल इसका कितना बनेगा 660 बनेगा। ठीक है, अब देखो बोला कि ट्रेन जो है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बटे में 27। ठीक है, अब देखिए इसको मीटर सेकंड में हम बदलेंगे तो इसके लिए क्या फार्मूला लगेगा, इसके लिए लगेगा 5/18। ठीक है, तो मेरे भाई ये 18 नीचे ना रह कर ये 18 जो है ऊपर गुना में चला जाएगा। ठीक है, अब कटा देंगे इसको, काट के जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारा जो है क्रूट आंसर निकल के आएगा। देखिए 9 से काटते 9 3 27 और 9 से काटते 9 दूने 18। ठीक है, अब इसको काटेंगे 5 से, देखो 3 से काटते इसको, पेन को चेंज कर लेते हैं, 3 से काटते हैं 660 को, तो ये कटेगा 220 बार में कटेगा। ठीक है, अब ये 5 काटेगा 220 को, तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20 44 बनेगा। तो 44 बनेगा, ये गुना के साइन में है ये, तो 44 गुने 2 कहना बनता है, ये बनता है 88। 88 हमारा ये आंसर जो है निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी में ये देकर रखा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपको चैनल जो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए और आगे भी वीडियो को शेयर करिएगा। जितने भी स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में बने होंगे उन तक आप इन वीडियो को एक बार शेयर करिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, और बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। सभी वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में जो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बिना एक्स माने जो है प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख रखा कि 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु जो है 56 वर्ष थी, तो सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी थी। मेरे भाई देखिए आप इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें करना क्या है हमने, देखो हमारे पास तो पहले 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, और जो है उनका जो रेशो देख रखा है 4, 7 और ये 9 देख रखा है। ठीक है, तो पहले हम रेशो को लिखते हैं 4, 7 और ये 9। ये तीनों का जो है रेशो देख रखा है, और जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा अनुपात होता है वो सबसे बड़ा वाला होता है। और छोटा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कि छोटा कौन सा है और कुछ बड़ा कौन सा है। कई छात्रों को कमेंट आते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा है, तो उनको बता दूं बिल्कुल इतना भाई देखो इतना कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, जितने बेसिक से मैं आपको करवाता हूँ और जितने शॉर्ट से मैं करवाता हूँ आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलने वाला है। देखिएगा अब देखो कैसे उड़ाएंगे हम क्वेश्चन को। देखो आप बोले कि 8 वर्ष पहले, देखिएगा समझने का प्रयास करिएगा कि 8 वर्ष पहले मेरे भाई उनकी कुल आयु कितनी थी, वो 56 वर्ष थी। अगर देखिए 8 वर्ष पहले उनकी आयु जो है 56 वर्ष थी, तो लिख देते हैं उनकी आयु कितनी थी, 8 वर्ष पहले ये 56 थी। ठीक है, अगर 8 वर्ष ये 56 थी, अगर हम प्रेजेंट में आने के लिए देखो 8 8 जोड़ेंगे तो 8 8 ये तीनों में जुड़ेगा ना। ठीक है, पहले में भी और दूसरे में भी तीसरे में भी। व्यक्ति तो 3 है, तो 3 जुड़ेगा तो 8 3 24। 24 जो है जुड़ेगा किस में जुड़ेगा, ये 56 में जुड़ेगा। बस 24 56 में जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 80 बन जाएगा। ठीक है, अब इनकी आयु का टोटल जो योग बन रहा है ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 80। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास 3 व्यक्ति अनुपात में देके रखे हैं उनका योग कितना बन रहा है। उनका योग देखे, इनका योग कितना बन रहा है, देखिए तो इनका योग 7 4 11 11 9 20 बन रहा है। ठीक है, अब ये देखो ये 20 किसके बराबर है, ये 80 के बराबर है, तो 80/20
गुना जिसका पूछा होता है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो बड़े व्यक्ति का पूछा है तो बड़े से गुना करेंगे, ठीक है। तो 20 चुके 80 4 बार में, और 4 गुने 9, 9 चुके 36, 9 चुके 36 वर्ष जो है ये बड़े व्यक्ति की आयु जो है आने वाली है, ठीक है। अब दूसरे बड़े का पूछता तो 4 से गुना करना था 7 को, तो 7 चुके 28 और 4 चुके 16, छोटे की आनी थी 16। तो इसी तरह से बड़े व्यक्ति की आयु जो है कितनी आनी थी, ये 36 वर्ष ये हमारे पास ये निकल के आई है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन जो है अब अच्छे से समझ आ चुका है। तो चैनल से फटाफट सभी जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बोल रखा है कि चैनल को सब्सक्राइब करने से और वीडियो को शेयर करने से हमें अच्छे से मोटिवेट हम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, ठीक है। ये कितना है, ये 2 वर्ष है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होएगा। ये कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 तो है ही है ये, और इसमें क्या है कि 2 वर्ष भी है, ये 2 वर्ष है, ठीक है। तो पेन जो है थोड़ा सा ये घस चुका है और थोड़ा चलने में दिक्कत दे रहा है। ये 2 वर्ष है, 2 वर्ष के लिए 10% दर की दर पर 1000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बिना एक्समाने सॉल्व करेंगे। देखिएगा जब भी 2 वर्ष की बात करता है क्या करिएगा आप, पहले एक रेशो बनाइएगा 2 वर्ष के लिए। क्या बनाइएगा, मैंने को पहले भी करवा के रखे हैं। 2 वर्ष के लिए रेशो बनाइएगा आपकी 2:1, ठीक है। इसी में से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर अदरवाइज आपको बोले 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के लिए आप क्या रेशो बनाइएगा कि 3:1, 3:1 आप यही आप इसका रेशो बनाइएगा, ठीक है। फिलहाल हमने 2 वर्ष का करना है, आगे 3 वर्ष का आएगा तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो ये 2 वर्ष का आपने करना है, ठीक है। आप देखिए जितने रुपए आपके पास दिख रखे हैं 1000 रुपये, ठीक है। तो 1000 रुपये, इसी 1000, देखो ये 1000 रुपये आपके पास दे के रखे हैं, और जितने आपके पास ये दर दे के रखी है इसका आपने 10% निकालना है। मतलब 10% है या 20% है, उसी का आपने टोटल निकाल देना है, ठीक है। देखो 1000 गुने 10 करेंगे, इसका प्रतिशत निकाल देंगे तो नीचे ये 100 आ जाएगा, ठीक है। पेन को चेंज कर लेते हैं। चलिए अब देखो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य काट दो, ठीक है। अब ये बनेगा, देखो 10 गुने 10 100 बनेगा, ठीक है। अब देखिए इस 1000 का हमारे पास अब कोई मतलब नहीं रहा है, अब हमारे पास मतलब है किसका, ये 100 का। बस इसी 100 का हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा से 10% निकाल देंगे, इसी 100 का 10% निकाल देंगे। तो अगर इस 100 का 10% निकालेंगे तो आपको पता कि 100 का 10% कितना होता है, ये 100 से 100 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे भाई ये आएगा 10, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, अब आपका आंसर जो है ये निकला आ चुका है, ठीक है, सॉल्व हो चुका है। देखो ये 2 से गुना कर देना है नीचे वाले को, जो ये जिसके नीचे होगा वो नीचे वाले को गुना कर देना है, और गुना करके जो आएगा वो आपने जोड़ देना है। ये बनेगा कितना, 200, ये बनेगा 200, और ये 10 ही रहेगा, ये 10 ही रहेगा। तो इनको हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, बस इतना सा काम करना है। अब आपका आंसर जो है ये निकल के आ चुका है। ये कितना आएगा, 210 जो है मेरे भाई इसका आंसर आने वाला है। तो यहाँ लिखता हूँ ऊपर 210 जो है इस चक्रवृद्धि ब्याज ये निकल के आ चुका है, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए कि 210 जो ऑप्शन नंबर ये बी में देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है किस टाइप का ये दे के रखा है। चलिए मेरे भाई ये 218 नहीं, इसको काट दीजिएगा, इसको रफ कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है बहुत प्यारा, इसमें क्या बोल के रखा है, यदि 10 आदमी अथवा 20 लड़के 20 दिन में 260 चटाइयाँ बना सकते हैं, तो 8 आदमी, ये 8 डबल डबल जो है टाइप हो चुका, थोड़ी सी आज टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है। ये 8 आदमी, इसको आप कट करिएगा, ये 2018 भी इसको कट करिएगा, बस ठीक है। चलिए
देखो बोला गया कि यदि 10 आदमी अथवा 20 लड़के 20 दिन में 260 चटाइयाँ बना सकते हैं तो 8 आदमी और तथा 4 लड़के मिलकर 20 दिन में कितनी चटाइयाँ बना सकेंगे। ठीक है, देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल आसान भाषा से, बिल्कुल सरल भाषा से हम समझाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। देखो इसमें क्या करना है। देखो 10 आदमी या 20 लड़के, चटाइयाँ तो है कितनी बना है, 260 बनेगी। ठीक है, देखो 10 आदमी हो या अथवा 10 लड़के हो, 20 लड़के हो, ठीक है, चटाइयाँ कितनी बन रही है, 260 ही बन रही है। ठीक है, 10 आदमी बराबर है किसके, देखो 10 आदमी बराबर है 20 लड़के के बराबर। ठीक है, 10 आदमी जो है ये 20 लड़के के बराबर है। ठीक है, तो 1% एक लड़के का मान कितना आएगा, 2 लड़के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, इसमें देखो 20 लड़के और 20 लड़के और 20 आदमी जो है ये 260 चटाइयाँ बनाएंगे। ठीक है, देखो कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा आप। थोड़ा सा मैं आपको फिगर में समझाता हूँ, एक बार इसको समझने का प्रयास करिएगा। मैंने इसको रफ करके रखा है, ये कुछ नहीं है और ये 8 भी कुछ नहीं है। ठीक है, देखो बोला गया कि 10 आदमी और 20 लड़के 20 दिन में 260 चटाइयाँ बनाते हैं। अब देखो ये जो 10 आदमी है ये 20 लड़के के बराबर है। ठीक है, देखो ये जो 10 आदमी हैं ये 20 लड़के के बराबर है। लड़के कितने हैं, 20। ठीक है, लड़के 20 है और देखिएगा आदमी कितने हैं, 10। ठीक है, अब देखो इसको काटेंगे तो ये देखो ये कितना, लड़के का मान आ जाएगा कितना, 2। ठीक है, 2 लड़के और एक आदमी, देखो एक आदमी का मान कितना रहेगा, 2 लड़के। अब हम क्या करेंगे, देखो 20 लड़के जो है ये 20 आदमी के समान है। ठीक है, और ये 260 चटाइयाँ बना रहे हैं। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखो क्या लगा सकते हैं, देखो ये 20 लड़के और किसके बराबर है, देखो अगर हम इसको गुना करेंगे 8 दूने 16। ठीक है, और 4 दूने 8। ठीक है, इनको गुना करेंगे तो कितना बन रहा है, ये 20 बन रहा है। तो देखिएगा आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। देखो 20 लड़के, देखो ये 20 लड़के हैं और ये 20 दिन है, तो इसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं क्या, M1D1T1 डिवाइडेड बाई W1 और M2D2T2 डिवाइडेड बाई W2। कैसे करेंगे, देखो 20 M1 की जगह लिखेंगे हम 20, D हमारे पास कितना है, 20। ठीक है, और देखो समझ, और W1 हमारे पास कितना है, 260। ठीक है, अब देखो समझने का प्रयास करिएगा। देखो M2 हम कहाँ से लेंगे, M2 कहाँ से लेंगे और D2 कहाँ से लेंगे। देखो M2 देखो ये कितने हैं, ये 8 आदमी हैं, तो 2 देखो तो 10 आदमी थे वो 20 लड़के के समान थे। ठीक है, तो देखो 2 हमारे पास आया था, 1% की वैल्यू 2 आई थी। 2 गुना 8 करेंगे तो 8 दूने 16 और 2 गुने 4 करेंगे, देखो तो कितना आएगा, 4 दूने 8, 8 दूने 16, एक सेकेंड 8 दूने 16 और हाँ ठीक है, इसको करेंगे 8 दूने 16 और देखो ये 4 लड़के तो एक्चुअल में पहले दे के रखेंगे, ये लड़के का मान था और 16 4 कितने होते, 20। ठीक है जी, तो देखिएगा तो M2 का मान कितना आ जाएगा, 20। और ये 20 दिन में ही तो ये देखो कितनी चटाइयाँ बना रही है। M2 कितना है, D2 कितना है, ये 20 ही है, समझने का प्रयास करिएगा, 20। ठीक है, और W2 तो हमसे पूछा है, W2 का हमसे मान पूछा है, तो देखो ये 20 से ये 20 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 260 था ये नीचे, तो 260 ही ये हमारा आंसर जो है निकल के आने वाला है। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, जिसको समझ आया है अच्छी बात है, जिसको नहीं आया है तो वीडियो को एक बार दोबारा फिर से देख लीजिएगा, उसको अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो है आज का सेशन बहुत ही प्यारा लगा है। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों मैंने आपको कहा कि आपकी क्लास थोड़ी लंबी भी करेंगे, अभी थोड़ा हम जो है 5 क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं और आगे हम आपके लिए जैसे 15 या 20 क्वेश्चन की क्लास जो है लेकर आने वाले हैं और पूरे टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। तब तक आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, आगे भी आप औरों को जोड़िएगा, हमें मोटिवेट करिएगा कि ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है लेकर आने वाला है। तो मैंने आपको पिछले कल ये भी बताया कि आपकी जीके की क्लास जो है आने वाली है, तो शायद आज हो सके आपकी जीके की क्लास जो है ना आए, वो कल तक आपकी क्लास जो है पक्का आ जाएगी। इसके लिए कुछ जो आपके सर हैं जो मैंने आपको बताया है वो थोड़ा किन्हीं कारण से वो बिजी है, तो कल तक जो आपकी क्लास जो है पक्का जो है जीके की आ जाएगी। ठीक है, हो सके तो आपकी जो है आगे और भी क्लासेज जो आपकी मैं कंटिन्यू रखूं। तो अभी आप चैनल से जुड़ जाइए फ़िलहाल। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।